इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन भर काम आएगी। नमस्कार दोस्तों, अंश मजूमदार यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। राजस्थान के विशाल रेगिस्तानी इलाके में, जहां सूरज की तपिश धरती को तप्त कर देती है और बालू के टीले अनगिनत कहानियों को अपने गर्भ में समेटे हुए हैं, वहीं एक ऐसी कहानी छुपी हुई थी जो हर दिल को सिखा सकती थी कि समय का चक्र कैसे काम करता है। यह कहानी है एक साधु, एक महाराजा और उनके प्रजा की, जिन्होंने धैर्य, समझ और मेहनत से जीवन के सबसे बड़े रहस्य को सुलझाया। यह कहानी है भव्य नगर अमरगढ़ की। अमरगढ़ एक समृद्ध राज्य था जो अपनी कला, संस्कृति और वीरता के लिए प्रसिद्ध था। वहां के राजा महाराजा सूरज सिंह अपने न्यायप्रिय स्वभाव और साहस के लिए जाने जाते थे। लेकिन महाराजा सूरज सिंह को एक बात की चिंता सताती थी, राज्य में बढ़ती असंतोष और अस्थिरता। प्रजा अपने जीवन से खुश नहीं थी और सैनिक भी युद्ध के बिना अपनी वीरता साबित करने के लिए बेचैन थे। महाराजा ने सोचा, क्या यह मेरा समय है? क्या मैं सही दिशा में राज्य का नेतृत्व कर रहा हूं? इसी ऊहापोह में महाराजा ने तय किया कि वे एक ऐसे ज्ञानी व्यक्ति की खोज करेंगे जो उन्हें जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझा सके। राजमहल से कुछ ही दूरी पर एक प्राचीन मंदिर था। वहां एक साधु बाबा शांतिदास ध्यान में लीन रहते थे। बाबा शांतिदास की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। कहा जाता था कि वे किसी के भी जीवन का भविष्य भांप सकते थे। एक दिन महाराजा सूरज सिंह साधु के पास पहुंचे। साधु के चेहरे पर अद्भुत तेज और शांति थी। महाराजा ने विनम्रता से कहा, बाबा, मेरी प्रजा दुखी है, सैनिक निराश हैं और मैं स्वयं उलझन में हूं। मुझे बताइए, हमारा समय कब आएगा? साधु मुस्कुराए और बोले, महाराज, हर किसी का समय आता है, लेकिन उसके लिए धैर्य और कर्म का साथ होना जरूरी है। अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। महाराजा ने सहर्ष स्वीकृति दी और साधु से मार्गदर्शन की प्रार्थना की। साधु ने कहा, 3 दिन बाद मैं राजमहल में आऊंगा। तब तक प्रजा, सैनिक और आप स्वयं अपनी समस्याएं और इच्छाएं लिखकर तैयार रखें। 3 दिन बाद साधु राजमहल पहुंचे। दरबार भरा हुआ था। सैनिक, मंत्री और प्रजा सभी अपनी अपनी परेशानियों के साथ उपस्थित थे। साधु ने शांत स्वर में पूछा, अब बताइए, आप सबको क्या चाहिए? एक प्रजा ने कहा, हम गरीबी से परेशान हैं, हमें धन चाहिए। एक सैनिक बोला, हमें शत्रु चाहिए जिससे हम अपनी वीरता दिखा सकें। मंत्री ने कहा, हमारे पास समय नहीं है, हमें तुरंत समाधान चाहिए। साधु ने सबकी बातें सुनी और कहा, समय तो सबके पास है, लेकिन उसे समझने का तरीका अलग अलग है। अब मैं आप सबको एक रहस्यमय यात्रा पर लेकर चलूंगा। यह यात्रा आपको आपके समय का महत्व समझाएगी। साधु, महाराजा, सैनिक और कुछ प्रजा को लेकर रेगिस्तान की ओर निकल पड़े। यात्रा कठिन थी। तपती रेत, तेज धूप और दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं। सभी लोग धीरे धीरे थकने लगे। रास्ते में साधु ने कहा, यात्रा के दौरान जो भी कठिनाई आएगी उसे ध्यान से देखना और महसूस करना, यही तुम्हारे सवालों का जवाब देगी। पहले दिन वे एक छोटे गांव पहुंचे। वहां एक गरीब कुम्हार था जिसने साधु से पूछा, बाबा, क्या मेरा समय कभी बदलेगा? मैं सारा दिन मेहनत करता हूं, लेकिन मुझे बस पेट भरने लायक रोटी मिलती है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा समय जरूर बदलेगा, लेकिन तब जब तुम्हारी मेहनत के साथ तुम्हारा दृष्टिकोण भी बदलेगा। सभी ने कुम्हार की कहानी सुनी और आगे बढ़ गए। दूसरे दिन रेगिस्तान में एक स्थान पर उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जो पानी की तलाश में भटक रहा था। उसने कहा, मैं सालों से पानी का स्रोत खोज रहा हूं, लेकिन कुछ नहीं मिला। क्या मेरा समय कभी आएगा? साधु ने कहा, तुम्हारा समय तब आएगा जब तुम अपनी दिशा बदलोगे। कभी कभी सही समय के लिए रास्ता बदलना पड़ता है। सैनिक और महाराजा ने इस बात पर विचार किया और महसूस किया कि वे भी अपनी समस्याओं को एक ही दृष्टिकोण से देख रहे थे। तीसरे दिन साधु ने सभी को एक प्राचीन खंडहर के पास रुकने को कहा। उन्होंने वहां से एक घड़ा निकाला जिसमें एक पत्र रखा था। पत्र में लिखा था, समय वही बदलता है जो स्वयं को बदलने का साहस रखता है। केवल प्रतीक्षा करने से कुछ नहीं होगा। कर्म, धैर्य और सही दिशा ही समय को तुम्हारे पक्ष में लाते हैं। साधु ने कहा,
महाराज, यह खंडहर कभी एक समृद्ध राज्य था, लेकिन इसके राजा ने कर्म करना छोड़ दिया और समय का इंतजार करने लगा। परिणाम स्वरूप राज्य बर्बाद हो गया। समय तुम्हारे इंतजार में नहीं बैठा है, तुम्हें उसे कर्म से अपनी ओर मोड़ना होगा। साधु ने महाराजा और सभी को वापस राजमहल लौटने को कहा। वहां पहुंचकर महाराजा ने प्रजा और सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा, साधु ने हमें सिखाया है कि हमारा समय तभी आएगा जब हम कर्म, धैर्य और सही दिशा में काम करेंगे। अब से हम शिकायत नहीं करेंगे, बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करेंगे। प्रजा ने अपने कर्तव्यों को समझा। सैनिकों ने अपनी ऊर्जा को राज्य की सुरक्षा और सेवा में लगाया और महाराजा ने अपनी जिम्मेदारियों को नए जोश से निभाना शुरू किया। अमरगढ़ फिर से समृद्ध हो गया। साधु बाबा शांतिदास ने महाराजा से विदा लेते समय कहा, याद रखना महाराज, समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो समय का सही उपयोग करता है वही विजेता बनता है। महाराजा ने सिर झुकाकर साधु को प्रणाम किया और कहा, बाबा, आपने हमारी आंखें खोल दी। अब हम समय का महत्व समझ गए हैं। इस प्रकार अमरगढ़ ने यह सीख लिया कि धैर्य और कर्म का संयम रखकर ही समय को अपने पक्ष में किया जा सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि आपका समय आएगा केवल एक कहावत नहीं है, बल्कि इसे साकार करने के लिए हमें निरंतर मेहनत, सही दृष्टिकोण और धैर्य रखना होगा। समय हर किसी के लिए आता है, बस उसे पहचानने और उसका उपयोग करने का हुनर आना चाहिए। कल्पना कीजिए, जब जिंदगी में हर दरवाजा बंद हो जाए, उम्मीद का हर दीपक बुझ जाए और हर अपना पराया बन जाए। ऐसे समय में अंधेरा सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि सिखाने के लिए आता है। यह कहानी एक राजा की है जिसने सब कुछ खो दिया था। उसके अपने उसे छोड़ गए और उसका राज्य छिन गया। लेकिन अंधेरे में उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। साधु ने उसे 3 परीक्षाओं का सामना करने को कहा। इन परीक्षाओं ने न सिर्फ राजा का जीवन बदला, बल्कि उसे सिखाया कि सबसे बड़ी ताकत भीतर की ताकत है। क्या राजा ने वो सबक सीखा जो उसे चाहिए था? क्या उसने अपना राज्य वापस पाया या अंधेरे में ही खो गया? यह कहानी न केवल सुनने लायक है, बल्कि इसे समझने से आपकी जिंदगी का हर कठिन मोड़ आसान हो सकता है। इसे अंत तक जानिए, क्योंकि शायद यही कहानी आपके भीतर छिपी ताकत को जगाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस अनोखी यात्रा को। बहुत समय पहले एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था जिसका नाम संधानपुर था। इस राज्य के राजा महादेव सिंह अपनी बुद्धिमानी और साहस के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनकी सेना मजबूत थी, राज्य में खुशहाली थी और प्रजा उनका सम्मान करती थी। लेकिन राजा महादेव के भीतर एक गहरी बेचैनी थी। वे हमेशा सोचते, क्या यह सब हमेशा रहेगा? अगर मेरी ताकत छिन जाए, मेरी सेना हार जाए या मेरे दुश्मन मुझे घेर लें तो क्या होगा? इस चिंता के कारण राजा रातों को सो नहीं पाते थे। वे चाहते थे कि कोई उन्हें ऐसा मार्ग दिखाए जिससे वे हर स्थिति में शांत और मजबूत रह सकें। एक दिन राजा के सबसे बड़े दुश्मन राजा विक्रमादित्य ने अचानक हमला कर दिया। यह हमला इतना तेज और अप्रत्याशित था कि महादेव सिंह की सेना बिखर गई। महल को घेर लिया गया और राजा को भागने पर मजबूर होना पड़ा। राजा महादेव सिंह अपने सबसे वफादार सैनिकों के साथ जंगलों में छिप गए। उनके पास कोई संसाधन नहीं बचे थे। जो राजा कभी बड़े बड़े भोज आयोजित करता था, अब भूखा था। उनके सैनिकों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। राजा अब अकेला था और उसे लग रहा था कि सब खत्म हो गया। राजा कई दिनों तक जंगल में भटकते रहे। एक दिन वे थक कर एक नदी के किनारे बैठ गए। तभी उनकी नजर एक साधु पर पड़ी जो ध्यान में लीन था। साधु का चेहरा शांत था, मानो उसे दुनिया की कोई चिंता ना हो। राजा ने सोचा, शायद यह साधु मुझे मेरी समस्या का समाधान बता सके। वे साधु के पास गए और बोले, महात्मा, मैं एक राजा था, लेकिन अब मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। मेरे पास न सेना है, न राज्य और न ही कोई उम्मीद। कृपया मुझे बताइए, जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तब क्या करना चाहिए? साधु ने राजा की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, राजन, हर समस्या का समाधान आपके भीतर ही छिपा है, लेकिन इसे समझने के लिए आपको 3 परीक्षाएं देनी होंगी। राजा ने तुरंत हामी भर दी। साधु ने कहा, पहली परीक्षा है धैर्य की परीक्षा।
इस जंगल में एक पुराने कुएं के पास जाओ, वहां 3 दिन और 3 रातें बिना हिले डुले ध्यान लगाओ। अगर तुम सफल हुए तो मैं तुम्हें पहली शिक्षा दूंगा। राजा ने सोचा, यह तो आसान है, और वे साधु के बताए स्थान पर चले गए। कुएं के पास राजा ने ध्यान लगाना शुरू किया, लेकिन पहले ही दिन उनके दिमाग में हजारों विचार आने लगे। भूख और प्यास ने उन्हें तोड़ने की कोशिश की। वे सोचने लगे, मैं एक राजा था और अब यहां जंगल में बैठा हूं, क्या यह सब व्यर्थ है? दूसरे दिन तेज धूप और मच्छरों ने उन्हें परेशान किया। तीसरे दिन तक उनका शरीर थक चुका था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जब 3 दिन पूरे हुए, साधु वहां आए और बोले, राजन, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली। याद रखो, धैर्य वह पहला कदम है जो हर बंद रास्ते को खोल सकता है। अगर तुम धैर्य रखोगे तो समय तुम्हारे लिए सही अवसर लेकर आएगा। साधु ने कहा, अब तुम्हें आत्मविश्वास की परीक्षा देनी होगी। पास के पहाड़ पर एक खतरनाक गुफा है, वहां जाओ और जो पहला खजाना मिले उसे लेकर आओ, लेकिन ध्यान रहे रास्ता कठिन और डरावना होगा। राजा पहाड़ की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें जंगली जानवर मिले। तेज हवाओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे रुके नहीं। जब वे गुफा में पहुंचे तो वहां अंधेरा था। राजा ने अपने डर पर काबू पाया और गुफा के अंदर बढ़े। अंदर उन्हें एक पुरानी किताब मिली। उस पर लिखा था, आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपका आत्मविश्वास है। वे उस किताब को लेकर साधु के पास लौटे। साधु ने कहा, देखा राजन, आत्मविश्वास से तुमने अपने डर को हरा दिया। यही दूसरी कुंजी है जब सब रास्ते बंद हो जाएं। साधु ने कहा, अब अंतिम परीक्षा है, तुम्हें सहजता सीखनी होगी। जब जीवन अनिश्चित हो तो भी खुश और शांत रहना महत्वपूर्ण है। पास के गांव में जाओ, वहां एक गरीब किसान के साथ 1 सप्ताह बिताओ और देखो कि वह अपनी समस्याओं का सामना कैसे करता है। राजा गांव में गए और किसान के साथ रहे। किसान बहुत गरीब था, लेकिन हर सुबह मुस्कुराकर अपना काम करता था। एक दिन राजा ने किसान से पूछा, तुम इतने खुश कैसे रहते हो जबकि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, जीवन में सब कुछ स्थायी नहीं है। दुख हो या सुख, दोनों ही बीत जाएंगे। अगर मैं दुख में डूबा रहूं तो खुशी को कैसे पहचानूंगा? यह सुनकर राजा को जीवन का सबसे बड़ा सबक मिला। राजा साधु के पास लौटे और बोले, महात्मा, मैं अब समझ गया हूं, धैर्य, आत्मविश्वास और सहजता, ये 3 गुण ही मुझे हर परिस्थिति में मजबूत बनाएंगे। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम तैयार हो राजन, जाओ और अपने राज्य को फिर से प्राप्त करो। राजा ने साधु के आशीर्वाद से अपनी सेना को इकट्ठा किया, अपने आत्मविश्वास और धैर्य से दुश्मनों का सामना किया और अंततः अपने राज्य को फिर से हासिल कर लिया। राजा साधु के पास लौटे और बोले, महात्मा, मैं अब समझ गया हूं, धैर्य, आत्मविश्वास और सहजता, ये 3 गुण ही मुझे हर परिस्थिति में मजबूत बनाएंगे। इस कहानी से यह समझ में आता है कि जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तो धैर्य, आत्मविश्वास और सहजता से आप हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। चाहे जीवन कितना भी कठिन हो, समाधान हमेशा आपके भीतर ही छिपा होता है।